चलिए, तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था नरेशन के बारे में और स्पीच के बारे में। मैं रिवीजन ले लेता हूं थोड़ा सा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कल हमने देखा था स्पीच हमारी होती है दो तरह की, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। हाँ जी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में देखा था हमने कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में हमने देखा था जब कोई किसी की बात को अपने मतलब उसी के शब्दों में बोले तो होता है डायरेक्ट, और जब कोई किसी की शब्दों को अपने शब्द मिला के बोले उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट। इसमें हमने कहा था कि डायरेक्ट में दो पार्ट होते हैं, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। जो ये वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर? यहां हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मिलता है, इसमें हमें पर्सन मिलते हैं। ये हमने कल डिस्कस किया था। उसके बाद हमने देखा था कि इसमें तीन चीजें चेंज करते हैं, चेंज द पर्सन, चेंज द टेंस, पर्सन और टेंस और अदर पार्ट ऑफ स्पीच, अदर स्पीच। तो इसमें हमने चेंज द टेंस में देखा था कि तीन तरह के पर्सन होते हैं हमारे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। हाँ जी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट होता है सेकंड और थर्ड। फर्स्ट में आता है आई और वी, और सेकंड में क्या आता है यू, और थर्ड में ही, सी, दे, इट। ये सब किस में आते हैं? थर्ड में। फर्स्ट पर्सन मिले तो किससे चेंज करेंगे? सब्जेक्ट से। मतलब यहां यदि आई होगा तो आई फर्स्ट पर्सन है, किससे चेंज होगा? सब्जेक्ट से। यदि यहां यू होता तो किससे चेंज होता? ऑब्जेक्ट से। तो याद रखना, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से। और यदि ही, सी, दे होता तो वही रहता, उसको चेंज नहीं करते। उसके बाद हमने देखा था चेंज द टेंस। टेंस में हमने एक चार्ट बनाया था, उसके थ्रू आपको समझाया था। ये टेंस का चार्ट है जिसमें ये 12 के 12 टेंस है हमारे, और इसमें प्रेजेंट किस में आ जाता है? पास्ट में आ जाता है। हाँ जी, प्रेजेंट किस में? पास्ट में। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बिल का वुड और सेल का शुड होता है, ये हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने डिस्कस किया अदर पार्ट ऑफ स्पीच, यानी कि कैन का कुड, मे का माइट, दिस का दैट, दीज का दोज, टुडे का दैट डे, यस्टरडे का प्रीवियस डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे। इस तरह से चेंज हो जाते हैं। तो ये तीनों चीजें आपको आनी चाहिए। आगे बढ़े थे हम, और आगे उसके बाद हमने डिस्कस किया था, देखिए चेंज करना कि भाई डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज कैसे करते हैं। अब वो बात कर रहे हैं हम। तो हमने देखा था कि जब भी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो सबसे पहले हमने असर्टिव पढ़ा था। सबसे पहले हमने असर्टिव डिस्कस किया था, और असर्टिव को पहचानने के लिए क्या? सब्जेक्ट से शुरू होगा वो सेंटेंस असर्टिव होगा। बात समझ में आ रही है? उसमें दो चीजें याद रखने को बोला था, एक तो सैड में ही रहेगा, और सैड टू टोल्ड में हो जाता है। सेट टू टोल्ड में हो जाता है, और इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट लगा देते। उसके बाद हमने पढ़ा था इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में देखा था कि भाई इसमें तीन चीजें याद रखनी है, और ये शुरू किससे होता है? हेल्पिंग वर्ब से, और इसमें क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। बात समझ में आ रही? क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। तीन चीजें इसमें भी चेंज करना सीखा था हमने, एक सेड हो या हो सेड टू, कोई भी हो दोनों में से। चेंज किस में हो जाएगा? आस्क्ड में। बात समझ में आ रही है? आस्क्ड, इंक्वायर्ड या प्रपोज्ड, ये हमने डिस्कस किया था। उसके बाद यदि इन्वर्टेड कॉमा होगा, इन्वर्टेड कॉमा के हटा के इफ या वेदर का यूज करते हैं। यदि सेंटेंस ऑप्शनल होगा, चॉइस में होगा, तो वेदर लगाते हैं, और बाकी में इफ लगाते हैं। और उसके बाद सेंटेंस कैसा हो जाएगा? असर्टिव हो जाएगा, यानी कि सेंटेंस पॉजिटिव हो जाएगा, उसमें क्या होगा? इंटेरोगेटिव नहीं रहेगा। ये हमने कल डिस्कस किया था। इतना यहां तक किसी को प्रॉब्लम है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं आप लोग। यदि आपने पहला वाला वीडियो नहीं देखा है, जो मेरे को लाइव देख रहे हैं, वो पहला वाला नहीं देखा है तो पहला वाला वीडियो जाके देख लें, तभी आज का वीडियो समझ में आ पाएगा। तो चलिए अब हम चलिए तो आज बात कर रहे हैं हम क्वेश्चन वर्ड की। यदि मान लो क्वेश्चन वर्ड आ जाए, उसमें हमें क्या बनाना हो? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना हो, तो कैसे बनाते हैं? क्वेश्चन वर्ड दोस्तों मतलब है कि हमें यहाँ क्वेश्चन वर्ड दिया होता है स्टार्टिंग में, और क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं? व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ मच, ये सब क्वेश्चन वर्ड होते हैं। और उनके बाद यहाँ क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तभी वो क्वेश्चन बन पाएगा। और इस तरह से ये पहचान है हमारी किसकी? क्वेश्चन वर्ड वाले की, यानी कि इसको डबल इंटेरोगेटिव भी बोलते हैं। क्लियर? तो इनमें तीन चीजें याद रखना। इसमें भी जैसे हमने इंटेरोगेटिव वाले में रखी थी कि सैड हो या हो सेड टू, ध्यान देंगे
सेड हो या हो सेड टू, सेड हो या हो सेड टू, दोनों ही चेंज हो जाएंगे किस में, आस्क्ड में या इंक्वायर्ड में, इस तरह से। और इन्वर्टेड कॉमा को हटा के जो ऊपर क्वेश्चन वर्ड होगा वही नीचे आ जाएगा। व्हाट, व्हेन, वेयर, जो भी क्वेश्चन वर्ड होगा वही कंजक्शन का काम करेगा, उसकी जगह अलग कंजक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। सेंटेंस कैसा बन जाएगा भाई, सेंटेंस बन जाएगा असर्टिव, इसमें भी इंटेरोगेटिव नहीं रहेगा। अब देखिए थोड़ा सा, क्वेश्चन वर्ड के बाद जब हेल्पिंग वर्ब आती है तो क्वेश्चन पूछने वाली बात होती है, लेकिन जब यहां असर्टिव कैसे बनेगा, यानी कि क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या होगा, डायरेक्ट सब्जेक्ट आना चाहिए और इसमें कोई किसी तरह का क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। यहां क्वेश्चन मार्क होगा लेकिन हम जब इनडायरेक्ट बना देंगे तो क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, क्योंकि वो क्या बन गया, अब असर्टिव बन गया। यहां तक क्लियर हुई। अब एग्जांपल देखिए इसमें, जैसे ही सेड, उसने कहा, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, ये हमें दिया है। उसके बाद यहां दिया है व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग टुडे। मान लो ये आ गया हमारे सामने, व्हाट आर यू डूइंग टुडे, आज आप क्या कर रहे हो, ये क्वेश्चन है। अब देखिए यहां से हम बनाना शुरू करते हैं, ध्यान से समझना। ही, अब यहां सेड टू का क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा। ही आस्क्ड मी। अब यहां क्या करेंगे, अब इन्वर्टेड कॉमा को हटा के, हमने ऊपर देखा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्वेश्चन वर्ड जो भी होगा वही रखेंगे। क्या है यहां, व्हाट, तो क्या आ जाएगा, व्हाट, तो हो गया ही आस्क्ड मी व्हाट। अब यहां क्या करेंगे, सेंटेंस असर्टिव बनाएंगे। असर्टिव बनाने के लिए पर्सन चेंज करना पड़ेगा। पर्सन कौन सा है जी, सेकंड पर्सन है। किससे चेंज होगा, ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, बिल्कुल सही है। ऑब्जेक्ट यहां मी है तो यहां सब्जेक्टिव रूप में क्या हो जाएगा, आई। तो आई, अब इजम आ रहा है, कहां जाएगा, एक स्टेप नीचे, यानी कि वॉज वर्ब में। तो आई वॉज डूइंग टुडे का दैट डे, टुडे का दैट डे हो जाएगा। हाँ जी, बात समझ में आ गई सबको, पक्का। इस तरह से बनाते हैं। ये हमारा डायरेक्ट स्पीच हो गया, ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। इस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया जाता है क्वेश्चन वर्ड में। कोई डाउट किसी तरह का? चलिए एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं, समझना। जैसे ये आ गया, सी सेड टू सागर, उसने सागर से कहा। ये सागर, सागर वाला नहीं है, सी वाला, ये सागर मतलब लड़के का नाम है, ठीक है, हमारा स्टूडेंट है उसका नाम है। सी सेड टू सागर, उसने सागर से कहा, या व्हेन डू यू गो टू कोचिंग, व्हेन डू यू गो टू कोचिंग, आप कोचिंग कब जाते हैं। ये हमारे सामने क्वेश्चन है, व्हेन डू यू गो टू कोचिंग, आप कोचिंग कब जाते हो। ये पूछा उसने, किसने, लड़की ने लड़के से पूछा। उसी टाइम आएगी मिलने। देखिए तो क्या है, सी, हाँ आस्क, यहां सेड का क्या हो जाएगा, आस्क्ड। सी आस्क्ड सागर, उसने सागर से पूछा। अब यहाँ क्वेश्चन वर्ड क्या है, व्हेन, तो यहां व्हेन लग जाएगा। तो सी आस्क्ड सागर व्हेन, अब यहां सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, सागर है लड़का, ही आ जाएगा। तो ही, अब यहां क्या करेंगे, अब ये इंटेरोगेटिव नहीं रहेगा। अब व्हेन के बाद क्या सब्जेक्ट लग गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए, लेकिन हेल्पिंग वर्ब लगेगी कि नहीं देखते हैं। ये अभी है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कहां जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट में गो का वेंट हो जाएगा, सेकंड फॉर्म लगेगी। तो ही वेंट कोचिंग, ही वेंट कोचिंग, इस तरह से बने। कोई डाउट? कुछ भी नहीं किया, आस्क्ड सेड टू का आस्क्ड हो गया। जो भी क्वेश्चन वर्ड होगा वो क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा नीचे और सेंटेंस चेंज हो जाएगा। जैसा मैंने बताया था, टेंस प्रेजेंट का पास्ट में हो जाता है, पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यू का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में, विल का वुड, सेल का शुड हो जाता है। यदि कैन कोड होता, कैन का कोड हो जाता है मे का माइट, दिस का दैट, ये आपने डिस्कस किया आज, ठीक है। यहां तक कोई डाउट किसी को? चलिए आगे बढ़ रहे हैं। ये लाखों हैं भीड़ में, लाखों हैं भीड़ में, तुम भी चल सको तो चलो। यहाँ इस जमाने में कोई किसी को रास्ता नहीं देता, यदि खुद गिरकर संभल सको तो चलो। चलिए तो
अभी हमने बात की क्वेश्चन वर्ड की, कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं क्वेश्चन वर्ड में। अब बात कर रहे हैं हम इंपरेटिव सेंटेंसेस की। चलिए इंपरेटिव सेंटेंसेस हेडिंग डाल लीजिए और अब समझते हैं कि भाई इंपरेटिव सेंटेंस से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बना जाते हैं। लेकिन उससे पहले बात करेंगे इंपरेटिव सेंटेंस होते क्या है, कैसे पता लगाएंगे कि ये इंपरेटिव सेंटेंस है। हमने देख लिया असर्टिव पढ़ा, सब्जेक्ट से शुरू होता है। इंटरोगेटिव पढ़ा, किससे, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता था। क्वेश्चन वर्ड पढ़ा, जिसमें क्वेश्चन वर्ड लगा होता था, व्हाट, व्हेन, वेयर। इसी तरह से हमें पहचानना है कि भाई ये इंपरेटिव सेंटेंस कैसे पता लगाएंगे। हाँ जी, कैसे पता लगाएंगे आप बताइए। मेन वर्ब से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा? मेन वर्ब से स्टार्ट होगा, बिल्कुल जी। और इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट नहीं दिया होता है, ऑर्डर, एडवाइज और रिक्वेस्ट की बात की जाती है, सजेशन की बात की जाती है। ऐसे सभी सेंटेंस हमारे इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। और इसमें क्या याद रखना आपको, देख लीजिए, यदि सेड होगा या सेड टू, दोनों में से कोई भी होगा, सेड या सेड टू, ये चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाएगा? ऑर्डर्ड। किस में चेंज हो जाएगा? ऑर्डर, एडवाइज्ड और रिक्वेस्टेड। ऑर्डर, एडवाइज और रिक्वेस्टेड, इनमें चेंज हो जाएगा। ध्यान देंगे, इनमें चेंज हो जाएगा। और इन्वर्टेड कॉमा को हटा के यहां टू या नॉट टू लगाते हैं। टू या नॉट टू लगाते हैं। नॉट टू कब लगाएंगे? जब डोंट करके आएगा। जैसे डोंट गो आउटसाइड, डोंट डू दिस, डोंट स्पीक इल, मतलब इस तरह से जब भी आएगा डोंट के साथ तो नॉट टू लगाते हैं। और यदि पॉजिटिव दिया होगा तो टू लगाते हैं। जैसे एग्जांपल देखें, शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा स्टैंड अप प्रॉपरली, अच्छे से खड़े हो, है ना। उसने मुझसे कहा अच्छे से खड़े हो। ये आपके सामने सेंटेंस है, इसको बनाएंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, सी। अब सेड टू का क्या हो जाएगा? अब यहां सीधा सीधा इस सेंटेंस को पढ़ना है, स्टैंड अप प्रॉपरली। क्या हो रहा है? सीधा सीधा ऑर्डर की बात दी जा रही है, तो यहां क्या हो जाएगा? इनमें से ऑर्डर लग जाएगा, तो सेड टू ऑर्डर में चेंज हो जाएगा, ऑर्डर्ड मी। और यहां टू लग जाएगा, नेगेटिव है नहीं, यदि नॉट टू लगाते नहीं तो ये पॉजिटिव है इसलिए टू लगाया। और उसके बाद स्टैंड अप प्रॉपरली, इस तरह से आपका ये बन जाएगा, स्टैंड अप प्रॉपरली। हाँ जी, बात क्लियर? कोई किसी को डाउट? इस तरह से क्या याद रखा, सेड टू किस में? ऑर्डर में। सेड टू ऑर्डर में भी हो सकता है, एडवाइज्ड में भी हो सकता है, रिक्वेस्टेड में भी हो सकता है, डिपेंड करता है इस वाले सेंटेंस पे। यदि ये ऑर्डर में दिया होगा तो ऑर्डर्ड हो जाएगा, यहां प्लीज लगा होगा, काइंडली लगा होगा तो मतलब रिक्वेस्टेड आ जाएगा और प्लीज काइंडली हट जाएगा। और यदि यहां एडवाइज डोंट करके होगा ज्यादातर केस में तो एडवाइज लगेगा, क्लियर, या सजेशन लगेगा। बात यहां समझ में आ गई। और यहां इन्वर्टेड कॉमा को हटा के सीधा सीधा टू या नॉट टू लगा देंगे, डिपेंड करता है, नेगेटिव होगा तो नॉट टू, पॉजिटिव होगा तो टू। एक जैसे और ले लेते हैं सेंटेंस, हाँ उसमें चेंज नहीं करेंगे, ये जैसा है वैसा ही रहेगा। पर्सन होते तो चेंज हो जाता। जैसे एक पर्सन वाला ले लेते कोई, जैसे आई सेड टू, दूसरा सेंटेंस है आई सेड टू हर, मैंने उससे कहा, आई सेड टू हर, प्लीज हेल्प मी, ऐसा आ गया मान लो, प्लीज हेल्प मी। या ऐसे यहां सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं, ही सेड टू हर, उसने उससे कहा, लड़के ने लड़की से कहा प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो। ये आपके सामने सेंटेंस है, ध्यान से समझना इसको। अब इसमें बाकी कुछ चेंज नहीं करते, पर्सन यदि दिया होता है या अदर पार्ट ऑफ स्पीच उनको चेंज कर देते हैं। या प्लीज हेल्प मी टुडे, मान लो ऐसे आ गया, टुडे भी कर देते हैं तो यहां हमारा अदर पार्ट ऑफ स्पीच भी आ जाएगा समझने के लिए। अब करते हैं इसको चेंज, तो हो जाएगा ही। अब यहां क्या हो जाएगा? रिक्वेस्टेड, क्योंकि प्लीज लगा है तो रिक्वेस्टेड हो जाएगा। चलिए भैया रिक्वेस्टेड हो गया, सेड टू रिक्वेस्टेड में चेंज हो गया, हर यहां आ गया। अब यह इन्वर्टेड कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे और टू लगा देंगे, लगा दिया टू। अब ये प्लीज हट जाएगा क्योंकि रिक्वेस्टेड काम चला रहा है हमारा, इससे पता चल रहा है। तो ही रिक्वेस्टेड हर टू हेल्प। अब मी का चेंज हो जाएगा, मी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन सीधा कहां ले आएंगे? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के पास आएगा, सब्जेक्ट से चेंज होगा, यहां ही है। जैसे आई का मी होता है, ही का क्या होता है? हिम।
तो यहाँ हिम आ जाएगा और टुडे का दैट डे हो जाएगा, टुडे का दैट डे, इस तरह से बदल जाएगा। बात समझ में आ गई, क्लियर है? कोई डाउट किसी को? तो इस तरह से आप इजीली इंपरेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट इनडायरेक्ट बना सकते हैं। बस कुछ नहीं याद रखना, सेड टू, सेड टू, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्टेड में इन्वर्टेड कॉमा को हटा के टू या नॉट टू लगाते, बस। बाकी सब वैसे चेंज होगा, इसमें सब्जेक्ट होता नहीं है तो वो चेंज नहीं करना है। बाकी पर्सन कोई भी होगा वो चेंज होगा, अदर पार्ट ऑफ स्पीच होगी वो चेंज होगी। चलिए, अभी आपने पढ़ा इंपरेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट इंपरेटिव सेंटेंस के बनते हैं। अब डालिए एक नोट, है ना, छोटा सा नोट डालिए। चलिए मैं बता ही देता हूं, फिर लिखना आप लोग। यदि क्या होता है, हमारे दो पार्ट होते थे, अभी हमने बताया दो पार्ट, इस तरह से हमारा कुछ रहता है डायरेक्ट में। अब जब इसका, यदि अभी हमने जितने भी पढ़े उसमें क्या पढ़ा हमने, सेड या सेड टू पढ़ा, जितने भी अभी हमने पढ़े सेड या सेड टू पढ़ा। तो यदि ये सेड या सेड टू होता था हमारे पास, तो हम क्या करते थे, जो अगले वाला पार्ट होता था उसका सब कुछ चेंज करते थे, पर्सन भी चेंज करते थे और यहाँ टेंस भी चेंज करते थे और अदर पार्ट ऑफ स्पीच भी चेंज करते थे। तो ये सारी चीजें चेंज करते थे जब हमें सेड या सेड टू मिलता था। बात समझ में आ रही है? और 90% यही यूज किया जाता है आपके एग्जाम में, ज्यादातर इन्हीं में से पूछा जाएगा 90%। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये नहीं होता हमारे सामने, सेड या सेड टू नहीं होता है, क्या होता है, सेज हो जाता है कई बार, यानी कि से या से टू इस तरह से आ जाता है, या सेज इस तरह से आ जाता है। तो अब यहां क्या करेंगे, मतलब बोलने का है कि ये पास्ट में ना दिया हो, प्रेजेंट या फ्यूचर में दिया गया हो, ये वाला पार्ट पास्ट में ना देके प्रेजेंट या फ्यूचर में दे दिया। प्रेजेंट या फ्यूचर से क्या मतलब समझ रहे, यानी कि से आ गया या सेज आ गया या फिर से टू आ गया या सेज टू आ गया। देखिए सिंगुलर होगा तो ये लगेगा, प्लूरल होगा तो ये लगेगा, ये तो आपको पता ही है। या बिल से आ गया या बिल से टू आ गया, बिल से टू, इस तरह से कभी भी आ गया तो आप लोग ध्यान रखेंगे ये चीजें आएगी। तो ये वाला जो पार्ट होता है उसका टेंस या अदर पार्ट ऑफ स्पीच, अदर पार्ट ऑफ स्पीच ये चेंज नहीं होंगे, ये दोनों चीजें चेंज नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? जब भी ये चीजें होगी, मतलब क्या है, यदि ये प्रेजेंट में होगा और ये भी प्रेजेंट में दिया गया है तो इसको प्रेजेंट में ही रखेंगे, पास्ट में करने की जरूरत नहीं है। पास्ट में तभी जरूरत थी जब यहां सेड होता था, क्लियर। लेकिन अब हमारे पास सेड की क्या है, फर्स्ट फॉर्म लगी है, यानी कि प्रेजेंट या फ्यूचर वाला टेंस है। तो इस वाले पार्ट में ये ध्यान रखेंगे, टेंस नहीं चेंज होगा। क्या करेंगे, टेंस चेंज नहीं करेंगे। एग्जांपल समझिए थोड़ा सा। ये तो आप समझ गए, प्रेजेंट रहेगा या फ्यूचर, तो इनको लिखने की जरूरत नहीं, मिटा दूं? हाँ जी, ये समझाने के लिए था, मैं अभी दोबारा लिखवा दूंगा, इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। प्रेजेंट या फ्यूचर में, पास्ट में सेड होता था तो सेड की फर्स्ट फॉर्म ले लो तो क्या हो जाएगी, से हो जाएगी। बात इतनी सी है। एग्जांपल देखें, जैसे आ गया ही सेज टू मी, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ही सेज टू मी आई विल गो टू मार्केट, उसने मुझसे कहा मैं बाजार जाऊंगा, आई विल गो टू मार्केट, मैं बाजार जाऊंगा टुडे, आज, टुडे। मान लो ये आ गया हमारे सामने क्वेश्चन, क्लियर। अब यहां क्या है, सेज टू है। यदि से टू भी हो सकता था, डिपेंड करता है इस वाले पे। यदि ये प्लूरल होता तो से टू आता, यदि ये सिंगुलर है तो सेज, एस लग जाता है। अब बनाते हैं इसको, ध्यान से समझते चलना। अब ये से टू किस में चेंज हो जाएगा, अब याद रखना, जब भी ये से टू आएगा वहां क्या करते, सेड होता था तो सेड किस में चेंज कर देते, टोल्ड में, सेड टोल्ड में चेंज कर देते। अब जब ये फर्स्ट फॉर्म आ गई तो इसकी भी क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म ही आई। हाँ जी, ये फर्स्ट फॉर्म आ गई इसकी, सेड की यहां से, तो यहां भी भाई टोल्ड की क्या फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, टेल होती है, फर्स्ट फॉर्म टेल होती है। तो यहां क्या आ जाएगा, टेल आ जाएगा। यदि यहां इंटेरोगेटिव होता तो यहां क्या आता, टोल्ड की जगह क्या आता, आस्क्ड आ जाता। यहां क्या आ जाता, क्योंकि वहां क्या होता था, आस्क्ड होता था, लेकिन अब आस्क हो जाता, यानी कि ईडी नहीं लगेगा फर्स्ट फॉर्म में, यहां भी फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा, ऊपर फर्स्ट फॉर्म में, नीचे भी है। तो ही टेल्स मी, उसने मुझसे कहा, वो कहता है। अब यहां दैट लगाएंगे जैसा उसमें लगाते थे, पर्सन चेंज करेंगे पहले की तरह, फर्स्ट पर्सन यहां आई है, सब्जेक्ट से चेंज होगा ही,
अब यहां हम क्या करते थे, बिल का वुड कर दिया करते थे, कब, जब यहां सेड होता था, लेकिन अब यहां नहीं करेंगे क्योंकि टेंस नो चेंज रहेगा, तो यहां बिल का बिल ही रहेगा, गो टू मार्केट, और टुडे का भी यहां टुडे ही रहेगा, दैट डे नहीं होगा, क्योंकि हमने अदर पार्ट ऑफ स्पीच भी चेंज नहीं करेंगे, टेंस भी चेंज नहीं करेंगे। ये याद समझ में आई बात? ठीक है, आगे देखो एक दो एग्जांपल और, उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे आ गया सी सेज टू, या आई से टू, आई लिख देते हैं, आई से टू हिम, मैं उससे कहता हूं, ध्यान से समझते जाना, आई, अब आई है तो इसीलिए क्या हो जाएगा भैया, सिंगुलर हो जाएगा, तो यहां आई से टू हिम यू कैन नॉट, आई से टू हिम यू कैन नॉट टीच स्टूडेंट, मैंने उससे कहा कि आप बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, ये है क्वेश्चन, क्लियर? अच्छा, ऐसा करते हैं, इसको इंटेरोगेटिव में ले लेते हैं, कैन यू टीच स्टूडेंट, इंटेरोगेटिव में ले लिया, अब बनाते हैं। अब देखिए यहां क्या हुआ, आई सेक टू का क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव है तो क्या हो जाता था, वहां सेड होता था तो आस्क्ड हो जाता था, अब यहां फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, आस्क हो जाएगा, तो आई आस्क हिम, मैंने उससे पूछा, अब यहां क्या लगेगा, इफ, ध्यान देंगे, यहां आई आस्क हिम इफ, अब यहां सेंटेंस कैसा बन जाएगा, असर्टिव, और असर्टिव बनाने के लिए यहां पर्सन यू चेंज करेंगे, पर्सन है, सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, तो यहां ही आ जाएगा, ही। अब यहां जो कैन है इसका कुड नहीं होगा, क्योंकि क्या है, यहां प्रेजेंट की बात हो रही है, तो यहां प्रेजेंट में रहेगा, कैन टीच स्टूडेंट। बहुत मजेदार है, यदि समझ में आ गए तो नरेशन जैसा प्रैक्टिस करने में मजा किसी में नहीं आता, रीजनिंग जैसे हैं, आपको ये चेंज करना वो चेंज करना है तो अच्छा लगता है, लेकिन यदि समझ में आया तो, और नहीं आया तो सर ठोकते मर जाओगे, यहां ही कैसे आ गया, ही समझ में नहीं आ रहा, ही कैसे आ गया, यू था ही बन गया, पता नहीं चलता, लेकिन यदि कंसेप्ट क्लियर हो, आपको पता है पर्सन चेंज कैसे करने हैं, टेंस चेंज कैसे करने हैं, कब टेंस चेंज करना है, कब नहीं करना है, तो यदि पता है तो बिल्कुल आसान होते हैं, ये बहुत इजी है, इसमें आपका नंबर नहीं कटता है, चाहे आप एकेडमिक स्टूडेंट हो, कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये नंबर नहीं कटते हैं यदि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर है, और मैं बिल्कुल एक एक कंसेप्ट आपको बिल्कुल इजी तरीके से बता रहा हूं, ये मेरे खुद के बनाए गए फॉर्मूले कि इस तरह से आपको इजीली पिक्टोरियल फॉर्म में समझाया जाए। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। बोलते हैं कि जिस दिन आप अपनी खुशी के मालिक खुद बन जाओगे, उस दिन आपको कोई रुला नहीं सकता। अभी आपने पढ़ा कि प्रेजेंट, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में दी हो गई या फ्यूचर में दी गई होगी, तो यहां रिपोर्टेड स्पीच वाला टेंस नो चेंज रहता है, अदर पार्ट ऑफ भी नो चेंज रहती है, मतलब अदर पार्ट ऑफ स्पीच। अब बात करते हैं अगले नोट की, अगला नोट डाल लीजिए सेकंड, ये पूरा 1000 रुपए का नोट है, बंद हो चुके हैं लेकिन ये पुराना रखा हुआ है। अब यहां देखिएगा, यदि ऐसा कुछ फॉर्मेट हमने देखा था, ये फॉर्मेट रहता है, ये यहां से इन्वर्टेड कॉमा शुरू होता है और इस तरह से यहां खत्म हो जाता है, ये रिपोर्टिंग वर्ब होती है, ये रिपोर्टेड स्पीच होती है। अब यदि ये वाला पार्ट हमारा रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट यूनिवर्सल है ना, यूनिवर्सल ट्रुथ दिया गया हो, यूनिवर्सल ट्रुथ दिया गया हो, तो क्या करते हैं, ध्यान देंगे, यूनिवर्सल ट्रुथ दिया गया हो, हाँ सही है, यूनिवर्सल ट्रुथ दिया गया हो तो क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को नो चेंज रखेंगे, कोई बदलाव नहीं करेंगे, जैसा होगा वैसा ही रखेंगे। अब आप बोलोगे सर ये तो समझ गए कि यूनिवर्सल ट्रुथ होगा तो हम नो चेंज करेंगे, उसका कुछ चेंज नहीं करेंगे, लेकिन समझ में कैसे आएगा कि यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो ध्यान रखना, कभी भी ऐसे कोई फैक्ट जो पहले बोले गए हो और आज भी वो ऐसे बोले जाते हैं, वो भी यूनिवर्सल ट्रुथ में आते हैं। हमारी जितनी भी प्रोवर्ब्स है वो भी हमारी यूनिवर्सल ट्रुथ में आती है। हमारे जितनी भी कहावतें हैं या हम बात करते हैं यूनिवर्सल फैक्ट में, जैसे जो पहले कुछ किसी महापुरुष ने कुछ कहा है और आज भी उसको कोटेशन के अंदर रखा जाता है, वो भी क्या होती है, यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं। या ऐसे फैक्ट होते हैं जो सार्वभौमिक सत्य होते हैं, जैसे मैंने कहा पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, तो ये फैक्ट है। हमारे पूर्वज भी यही बोलते थे, हम भी यही बोलते थे, आने वाले आपके
हमारे, यानी कि आपके और हमारे बच्चे भी यही बोलेंगे क्या, कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है और 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ बन जाता है, पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या है, सभी यूनिवर्सल ट्रुथ है ना। प्यार अंधा होता है, हमारे पूर्वज भी यही बोलते थे और आप लोग भी, यानी कि हम लोग भी यही बोलते हैं और आने वाले बच्चे भी यही बोलेंगे। तो अब आ जाइए एग्जाम्पल पे, ध्यान देंगे, एग्जाम्पल पे आ जाइए। जैसे मैंने कहा टीचर सेड टू स्टूडेंट, टीचर ने स्टूडेंट से कहा, हाँ जी समझते जाइए। टीचर सेड टू स्टूडेंट, टीचर ने स्टूडेंट से कहा वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। ये आपके सामने आ गया। अब आपने पढ़ा कि व्हाट टीचर सेड टू स्टूडेंट, टीचर ने स्टूडेंट से कहा वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। तो ये फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। ये हिंदुस्तान की बात हो, अमेरिका की बात हो, कहीं का भी हो, तो यहां क्या होगा, ये फैक्ट काम करेगा ही करेगा। उस अमेरिका में भी ये 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी को उबाला जाता है, तो वहां भी क्या हो जाएगा, मतलब उबलने लग जाएगा, गर्म किया जाता है तो उबलने लग जाएगा। अब आ जाइए इसका आंसर में, ध्यान से समझना। टीचर सेड, ध्यान देगा, सेड टू के इसमें टोल्ड में चेंज हो जाएगा, वैसा ही जैसे हम असर्टिव में करते थे, और स्टूडेंट्स, और यहां दैट लगा देंगे जोड़ने के लिए। अब हमने बस यहां ये याद रखना, टोल्ड और दैट आ जाएगा, टोल्ड और दैट, यहां सेड ही होता तो सेड ही आता, अब सेड टू है तो टोल्ड आएगा। अब यहां दैट बीच में जोड़ने के लिए और आगे जो भी है उसको टू कॉपी वैसे ही लिख देंगे, उसमें कोई किसी तरह का बदलाव नहीं करेंगे। आपको बात समझ में आ गई होगी, क्लियर? तो ये था यूनिवर्सल ट्रुथ से रिलेटेड, कि यूनिवर्सल ट्रुथ दिया हो तो नो चेंज रखते हैं। बात यहां समझ में आ गई होगी, और जितना भी हमने पढ़ा वो भी आपको समझ में आ गया होगा। जहां भी जितने भी यहां लोग बैठे हैं और जो भी मुझे देख रहे हैं, समझ में आ गया होगा। यदि जो लोग देख रहे हैं और वीडियो उनको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह के वीडियो देखने के लिए। हाँ, जाते जाते आप लोगों को बता दूं कि मैं अनअकैडमी में आप लोगों के लिए स्पेशल क्लासेस लेके आ रहा हूं, और टाइमिंग है 1 से 2, यानी कि आप दोपहर में मेरी क्लासेस ले सकते हो और शाम को 6 से 7, ये 2 टाइम है मेरे जब मैं लाइव आता हूं। तो आप लोग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। करना क्या है, आपको अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है और मेरी आईडी को सर्च करना है, यशपाल सिंह, ये मेरी आईडी है यशपाल सिंह के नाम से। सीबीएसई 10th में जाना, 10th क्लास में या बैंकिंग एग्जाम में, तो मेरी आईडी आपको मिल जाएगी। फॉलो कीजिए और मेरी क्लासेस लेने के लिए बिल्कुल रेडी रहें। वहां मैं आपको ग्रामर, लिटरेचर और आपका राइटिंग सेक्शन कंप्लीट करवाने वाला हूं। तो चलिए मिलते हैं लाइव क्लासेस में अनअकैडमी में।